ओके गाइस, तो अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया की। फर्स्ट मेथड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पे बैक पीरियड मेथड वाला। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सेकंड मेथड दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो इसके काफी सारे नाम हैं एंड इट इज अ रियली वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि हम एवरेज रिटर्न निकालते हैं। क्या है इसका? बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओके गाइस, तो ये एवरेज इनकम जो है हमारी, दैट इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग प्लस बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। सो एवरेज इनकम जो है वो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे ईयर्स के, उन सबको ऐड कर देंगे और वो प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। सो हमारा आ जाएगा एवरेज इनकम। एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, मतलब साल के शुरुआत में जितनी बुक वैल्यू थी उसकी, प्लस बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एंड में कितनी वैल्यू थी उसकी, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे ऑन ARR। बट उससे पहले हमें एक डिसीजन रूल भी समझना पड़ेगा कि ARR मेथड से हम कैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट को जज करेंगे। गाइस, अगर आपने ARR मेथड आप कर रहे हैं और आपने पहले से ही एक प्री कंसीव्ड नोशन बना रखी है कि 20% अगर मुझे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है। तो अगर आपका ARR 20% से ज्यादा हो गया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ARR आपके प्रोजेक्ट का 20% से कम हो गया तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। सो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। इसमें सिंपल सा सिर्फ ये डिसीजन क्राइटेरिया होता है कि एक पर्टिकुलर मैंने एक परसेंटेज चूज कर रखी है, अगर उस परसेंटेज तक मुझे रिटर्न मिल रहा है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अगर मेरा उतना मिल रहा है तो मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर वो मुझे रिटर्न इतना नहीं मिल रहा तो मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। यही उसका डिसीजन रूल है। Okay guys, now let's do a question on accounting rate of return. ABC Limited is planning to start a project which requires an initial outlay of 1 lakh for the purchase of a machinery having a life of 5 years. तो 1 लाख रुपए उसे खर्च करने और 5 साल की उसकी लाइफ है मशीन की। It is expected to generate year ending profits before depreciation and taxes. ठीक है गाइज, यहां पर आप एक बात देखो, यहां पर लिखा है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, राइट? फॉर ₹50,000, 30,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000। सो गाइज, मुझे 5 साल का प्रॉफिट दिया है, बट यहां लिखा है दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, एंड मुझे चाहिए आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। दैट मीन्स मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। Assuming the company pays income tax at 40% and uses straight line method of depreciation with no salvage value, you are required to compute average rate of return. Guys, अब आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि अगर आपको बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस दिया हुआ है तो आपको पहले आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके। सो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। सो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए कहीं, एंड अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके गाइज, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है
और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, क्योंकि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम आफ्टर टैक्स ही प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको कैश फ्लो की भी जरूरत पड़ जाए, तो उस केस में हम कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं और कैश फ्लोज निकालते हैं, उसका एक छोटा सा फॉर्मेट है, आप लोग उसे समझ लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया, इसमें से आप माइनस कर देंगे टैक्स, तो अब आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। सपोज करो आपको कैश फ्लोज भी चाहिए, ये तो मुझे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए चाहिए था, बट सपोज करो मैं कोई और क्वेश्चन कर रहा हूं और मुझे कैश फ्लो भी चाहिए, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा कैश फ्लोज। अब गाइस एक बात आप ये भी आपके दिमाग में आ सकती है कि सर पहले तो डेप्रिसिएशन को माइनस करा, बाद में डेप्रिसिएशन को प्लस किया, ऐसे क्यों किया? देखो ऐसे इसलिए किया, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन जो होता है ना, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो इसका हम बेनिफिट लेते हैं, बिजनेसमैन इसका बेनिफिट लेता है ताकि वो अपने टैक्स को कम कर सके। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मेरा था ₹100, ठीक है, और डेप्रिसिएशन मेरा था ₹20। अब ये जो ₹80 बचा, ये था मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ₹80 पर मुझे अब टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करता, तो 100 के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता, राइट। तो डेप्रिसिएशन ने मेरा टैक्स बचा दिया। अब डेप्रिसिएशन ने मेरा टैक्स बचा दिया है, ठीक है, और फिर जब ये वैल्यू यहां आ जाएगी तो मैं दोबारा से डेप्रिसिएशन को ऐड कर लूंगा, तो मेरा कैश फ्लो आ जाएगा। सो डेप्रिसिएशन एक्चुअली आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, ओके, दैट इज वाई पहले इसको माइनस किया जाता है ताकि टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, और कैश फ्लोज निकालने के लिए इसे वापस से ऐड कर दिया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके गाइज, तो अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। उसके लिए पहले मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी, मैं वो टेबल बना लेता हूं। ओके गाइज, सो जैसे जैसे मुझे प्रॉफिट दिया हुआ था वैसे वैसे मैं यहां पर सारा फिल कर दूंगा, ठीक है। मुझे 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ था, 50,000 था फर्स्ट ईयर का, देन 30,000, 20,000, 30,000, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 40,000। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? देखो गाइज वहां पर लिखा था स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैं यहां डेप्रिसिएशन निकाल देता हूं। और उन्होंने कहा था 1 लाख रुपए की मेरी मशीन है, 1 लाख रुपए मैं लगा रहा हूं और 5 साल के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 मीन्स ₹20,000 एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। 1 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, 5 साल के लिए हैं, 5 साल बाद ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन जो होगा हर साल 20,000 होगा, 20,000 इंटू 5 1 लाख, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड का है तो 20,000 एवरी ईयर मेरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कितना हो जाएगा, 50,000 माइनस 20,000 दैट इज 30,000। ऐसे ही 30,000 माइनस 20,000 10,000, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10,000, 40 माइनस 20 20,000, ठीक है। अब यहां मुझे उन्होंने टैक्स बोला था उन्होंने एट द रेट 40, ठीक है, 40%, मतलब 30 का 40% कितना हो जाएगा, 3 4 12 मीन्स 12,000 टैक्स हो गया। यहां पर 4,000 हो जाएगा, 10,000 का 40% 4,000, यहां 0 है तो 0 ही रहेगा, यहां अगेन 4,000 हो जाएगा, 20,000 का 40% कितना हो जाएगा, 8,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो 30,000 माइनस 12,000 18,000, 10,000 माइनस 4,000 6,000, अगेन 6,000
10,000 माइनस 4,000, 20,000 माइनस 8,000, 12,000। सो गाइज मुझे यही तो चाहिए था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मेरा आ गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। यही तो था मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 18 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12, मतलब ये टोटल कर दो आप। सो आ जाएगा आपका 42,000। 42,000 को अब आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 1 2 3 4 5। सो 42,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8400। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी आपकी? देखो इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 1 लाख की हुई थी, ठीक है, और मुझे एंड का कुछ नहीं दिया गया। दैट मीन्स 1 लाख को मुझे 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, मीन्स ₹50,000। सो अब मेरा ARR कितना हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 8400 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100। इंटू 100 भी कर सकते हैं तो पॉइंट परसेंटेज टर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये 100 हमने परसेंटेज टर्म के लिए ही सिर्फ लगाया है, तो हमारा जाएगा 16.8%। सो 16.8% मेरा ARR हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अगर मुझे 20% से ज्यादा ARR चाहिए था अपने प्रोजेक्ट में तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैंने ये सोचा था कि 15 से ज्यादा होना चाहिए, अगर 15 से ज्यादा सोचा था तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वट एवर क्राइटेरिया यू हैव पुट फॉर इट सेल्फ, राइट। अगर आपने 20% रखा है, 15% रखा है, उसी से ही आप इसको जज कर सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट गाइस। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेक्शन में जाएंगे नोट्स में, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ओके, सो प्लीज विजिट द वेबसाइट एंड कीप लर्निंग and keep practicing. Thank you.